ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। शाम के 7:40 हुए हैं। पेश है खबरनामा। पहले सुर्खियों पर एक नजर। पुलवामा जिला के द्रपगाम गांव में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प में 3 मुकामी मिलिटेंट और क्रीस बल पालपोरा संगम श्रीनगर में एक इत्तफाकिया मुठभेड़ में 1 मिलिटेंट हलाक। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कयाम के लिए 252 असामियों को वजूद में लाने की दी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने मंजूरी। जम्मू कश्मीर में अवाम को रेवेन्यू पासबुक जारी करने के लिए 15 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। और पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 1 अरब 95 करोड़ 7 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के लगाए गए टीके। और अब खबरों की तफसील। पुलवामा जिला के राजपुरा इलाके में द्रपगाम गांव में हुए एक तसादुम के दौरान हिफाजती अमले ने 3 मिलिटेंटों को हलाक किया। ये तसादुम कल शाम शुरू हुआ और आज सुबह खत्म हुआ। कल शाम 1 मिलिटेंट मारा गया जबकि मजीद 2 मिलिटेंट आज सुबह हलाक किए गए। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक तीनों मिलिटेंट मुकामी थे और उनका ताल्लुक ममनुआ लश्कर तैयबा मिलिटेंट तंजीम से था। खबरों के मुताबिक जुनैद शेर गुजरी नामी एक मिलिटेंट मुबैनत और गैर मुसल्लह कांस्टेबल रियाज अहमद को गुज़श्ता माह की 13 तारीख को उसकी रिहाइशगाह पर मारने में मुलव्वस था। जो 2 दीगर मिलिटेंट मारे गए उनकी शनाख्त पुलवामा जिला के फाजिल नजीर भट्ट और इरफान अहमद मलिक के तौर हुई है। मारे गए मिलिटेंटों की तहवील से 2 AK-47 राइफलों और पिस्टल समेत हथियार और गोला बारूद नेज कुछ काबिल एतराज मवाद भी बरामद कर लिया गया। इधर कश्मीर जोन पुलिस के एक ट्वीट में बताया गया है कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंट आदिल परे को आज श्रीनगर में क्रेस बल पालपुरा संगम इलाके में एक इत्तफाकिया मुठभेड़ में मारा गया। बताया जाता है कि वो संगम में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान गुलाम हसन डार और आंचार सोवरा में एक और जवान सैफुल्लाह कादरी को हलाक करने में मुलव्वस था। श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कयाम के लिए मुख्तलिफ जुमरों के तहत नई असामियां वजूद में लाने के लिए होम डिपार्टमेंट की तजवीज को मंजूरी दी गई। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजू राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश कुमार भी मौजूद थे। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 2 डिवीजन होंगे जिनमें एक जम्मू और दूसरा कश्मीर में होगा। दोनों डिवीजनों में SSP रैंक का ऑफिसर इसका सरबराह होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, SSP पुलिस, SP डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, चीफ प्रोसिक्यूशन अफसर, DSP सीनियर प्रोसिक्यूशन अफसर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की असामियों समेत 252 असामियों को वजूद में लाने की मंजूरी दी। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से तालमेल करने के लिए नोडल एजेंसी के तौर काम करेगी। इसको ये इख्तियार होगा कि ऐसे इकदाम करे जो दहशतगर्दी से मुतल्लिक केसों की मौसर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के लिए जरूरी होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने हाउस बोट मालिकों और शिकारा वालों को बड़ी राहत देते हुए महकमा सयाहत की उस तजवीज को भी मंजूरी दी जिसके तहत हाउस बोटों और टैक्सी शिकाराओं के रख रखाव और मरम्मत के लिए रियायती दामों पर इमारती लकड़ी फराहम की जाएगी। इस फैसले की रूह से रजिस्टर्ड हाउस बोटों को थोड़ी और वक्त वक्त पर मरम्मत करने और रख रखाव के लिए 50% रियायती शरहों पर ज्यादा से ज्यादा 70% या 30 मुकब फुट दरकार इमारती लकड़ी फराहम की जाएगी और यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से फराहम की जाएगी। इमारती लकड़ी फायदा हासिल करने वालों को 6 साल में एक बार दी जाएगी। इसी तरह हाउस बोटों की असर नो तामीर या ज्यादा मरम्मत तामीर करने के लिए एक बार की बुनियाद पर 50% रियायती शरह पर इमारती लकड़ी फराहम की जाएगी जो ज्यादा से ज्यादा जरूरत की 70% तक दी जाएगी या 80 मुकब फुट लकड़ी फराहम की जाएगी। इसी तरह रजिस्टर्ड टैक्सी शिकारों की वक्तन फवक्तन मरम्मत या रखरखाव के लिए 50% रियायती शरह पर इमारती लकड़ी ज्यादा से ज्यादा 70% या 15 मुकब फुट 5 बरस में एक बार दी जाएगी। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के अवाम को रेवेन्यू पासबुक जारी करने के लिए 15 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर की है। एक सरकारी प्रेस बयान के मुताबिक हुकूमत ने यूनियन टेरिटरी में तमाम शोबों में तब्दीली लाने के इकदाम शुरू किए हैं जिसकी एक मिसाल आपकी जमीन आपकी निगरानी अजान की शक्ल में सामने आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये UT एडमिनिस्ट्रेटिव की एक लैंडमार्क हुसूलियाबी है जिसके तहत लैंड रिकॉर्ड के जदीद मैनेजमेंट सिस्टम को मुतारिफ किया गया और ये सिस्टम में शफाफियत बढ़ा दी गई है। लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पिछले साल 22 अक्टूबर को LG ने शुरू की जिसकी बदौलत अवाम अब CIS पोर्टल पर ऑनलाइन अदाद-ओ-शुमार हासिल कर सकते हैं। LG के मुताबिक ये इकदाम से लैंड रिकॉर्ड सिस्टम पर आसानी के साथ ऑनलाइन रसाई मुमकिन हो गई और इस तरह लैंड रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी को कम कर रहा है। अपनी नौयत का पहला लैंड रिकॉर्ड पासबुक जमीन के कानूनी मालिकान को उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी जबानों में जारी किए जाते हैं।
समाजी इंसाफ के मरकजी वज़ीर ममलिकत रामदास अठावले ने कहा है कि हुकूमत एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर चाहती है और यूटी को तमाम महाजन पर तरक्की देने के लिए पुरअज़्म है। मौसूफ ने इन बातों का इजहार कन्वेंशन सेंटर जम्मू में सहाफियों से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के लिए तरक्की के दरवाजे खुल गए हैं, जिसकी हकीकत इस बात से जाहिर होती है कि तमाम मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों को अब जम्मू कश्मीर में नाफिज किया गया है, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, तलबा के लिए स्कॉलरशिप स्कीमें और दर्ज फिरिस्त जातों और कबाइल के लिए फलाही स्कीमें शामिल हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौर में समाजी बहबूद की स्कीमों पर अमल आवरी में तेजी लाई है। उन्होंने कहा कि पीएम जन धन योजना के तहत 2014 से लेकर जून 2022 तक 45 करोड़ 55 लाख अकाउंट्स खोले गए। इससे पहले मौसूफ ने समाजी बहबूद की स्कीमों के निफाज से मुतालिक महकमा समाजी बहबूद के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग में भी शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजू राय भटनागर ने आज स्क्वाश कश्मीर के तहत अजमर गुरेज में माउंटेन एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन स्टेशन का दौरा किया, जहां साइंसदानों ने उन्हें तहकीक और तौसीही सरगर्मियों के बारे में जानकारी दी। तबादला ख्याल के दौरान मौसूफ मुशीर को बताया गया कि गुरेज वादी के लिए अलहदा कृषि विज्ञान केंद्र कायम किया गया है। मुशीर ने साइंसदानों पर जोर दिया कि वो वादी गुरेज की हेरिटेज फसलों की बहाली के लिए काम करें, जिनमें काला जीरा, बकवीट और गुरेज का मुकामी मटर शामिल है। जिस बाद में मुशीर मौसूफ ने बांडीपोरा में वुलर विंटेज पार्क का दौरा किया और वहां पर दस्तियाब सहूलियत का जायजा लिया। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 195 करोड़ 7 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल 13 लाख 4 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। सेहतियाब होने की शरह जबरदस्त 98.68% है। पिछले 24 घंटों में 4,400 से ज्यादा अफराद शिफायाब भी हुए हैं। इसी अरसे में कोविड के 8,500 से ज्यादा नए मामलात सामने आए। मुल्क में फिलवक्त 44,513 कोविड मरीज जेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटों में 4 अमवात की भी इतला मिली है। इधर मुल्क में अब तक मजमूई तौर 85 करोड़ 48 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 3,26,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 11 नए मामलात की निशानदही हुई, जिनमें से 5 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 6 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से बताया जाता है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 4 मुतासरीन सेहतियाब भी हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 88 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 889 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसी टीकों की मजमूई तादाद अब 2 करोड़ 31 लाख 40,281 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके फराहम किए गए हैं। ये टीके मरकज के मुफ्त वसीले के जुमरे और रियासतों की जानिब से सीधे खरीद के तौसीत से दस्तियाब कराए गए हैं। वजारत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अब भी 13 करोड़ 91 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं, जो अभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक कौमी कमीशन बच्चों से मेहनत मुशक्कत कराने की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर आज से 75 मुकामात पर बच्चों से मजदूरी कराने के सिलसिले को खत्म करने का हफ्ता मना रहा है। इस हफ्ते के दौरान उन 75 मुकामात पर बच्चों को बचाने के लिए कार्रवाई की जाएगी, जहां बच्चे कबाड़ी मार्केट और ऑटोमोबाइल मार्केट में मेहनत मजदूरी के काम में शामिल हैं। रियासती कमीशन, जिला हुकाम, बच्चों की बहबूद से मुतल्लिक कमेटी और दीगर मुतल्लिका इदारों की मदद से ऐसा किया जाएगा। उमर दाखिला और इमदाद बाहिनी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने खवातीन और बच्चों के खिलाफ आबरूरेजी और जिनसी जराइम की जल्द तहकीकात कराए जाने और मुकर्ररा वक्त में सख्त सजा देने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर दाखिला ने कल DIU में मगरबी जोनल काउंसिल की 25वीं मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। इस मीटिंग में सरहद सिक्योरिटी, बुनियादी ढांचे के ट्रांसपोर्ट और मगरबी रियासतों से मुतल्लिक सनतों से वाबस्ता मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कोविड आलमी वबा की वजह से ये मीटिंग 2 साल के वक्फे के बाद हुई है। इस काउंसिल में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली और दमन शामिल हैं। JNK वक्फ बोर्ड की सदर नशीन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज गांदरबल में हजरत दरियादीन वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी और वहां ज़ायरीन की सहूलियत और आस्तान आलिया में अतियात के मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लिया। उन्होंने लार में सईद शाह सादिक कलंदर के आस्तान आलिया और तेलबल में 12 सादात का भी दौरा किया।
बुलंद पाया वली कामिल हजरत जामिया अकमलात शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह के 440वीं सालाना उर्स मुबारक की तकरीब आज वादी में इक़्क़त एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब उनके कदीम और तारीखी आस्तान आलिया वाक़ा महल्ला ईशा ज़नकदल में मुनक़द हुई, जहां वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हल्का अदब सोनावारी के मजलिस शूरा का इजलास आज हाजन में मुनक़द हुआ, जिसमें कई तंजीमी लिसानी और अदबी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और कई फैसले लिए गए, जिनमें BA में कश्मीरी में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अजीज हाजनी अवार्ड शुरू करने का फैसला भी शामिल है। इसी दौरान आज कश्मीर यंग राइटर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फर अहमद लोन अलमारूफ मुजब्बब की याद में अदबी नशस्त का एहतमाम किया गया और महफिल मुलाकात मुनक़द की गई, जिसकी सदारत साबिक कमिश्नर गुलाम रसूल सोफी ने की। ऐवान सदारत में पीरजादा अब्दुल महजूर बहैसियत मेहमान ज़ीबकार शामिल हुए। नशस्त में रंजूर तिलगामी के समेत कई मुक़्तदर अदीब और दानिश्वर भी मौजूद थे। अमरीका दीगर शराकतदारों खुसूसन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम कर रहा है। ये बात जुमा को सिंगापुर में शंग्रीला मुज़ाकरात में इजहार ख्याल करते हुए अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कही। इस मुज़ाकरात का एहतमाम लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने किया था। ऑस्टिन ने कहा कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि भारत की बढ़ती हुई फलाही सलाहियत और तकनीकी कुव्वत खत्ते में इस्तेहकाम फोर्स साबित हो सकती है। ज़रूरी और डब्बाबंद ग़ज़ाई अजनास की बरामद के फ़रोग से मुतलिक अथॉरिटी एपिडा के चेयरमैन M अनमतू ने कहा है कि पिछले महीने गेहूं की बरामद पर बंदिश आयद करने के सरकार के इक़दाम का मकसद किसानों की आमदनी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अंदरूनी मुल्क मांग को पूरा करने पर तवज्जो मरकूज करना है। उन्होंने कहा कि भारत ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए गेहूं की बरामदात का मुतबादिल खुला रखा है ताकि उनकी खुराक की फराहमी की ज़रूरतें पूरी हो सकें। एपिडा के चेयरमैन ने कहा कि गेहूं की बरामद पर पाबंदी का फैसला इसलिए किया गया ताकि अंदरूनी मुल्क सप्लाई निजाम के लिए गेहूं की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अप्रैल में बरामदात में अचानक उछाल आने से मुल्क में कीमतों में इस्तेहकाम और सप्लाई के ताल्लुक से तशवीश पैदा हो गई थी और इसी तनाजुर में सरकार को गेहूं की बरामद पर बंदिश आयद करने जैसे इंज़िबाती इक़दाम करने पड़े। और अब मौसम पर एक नजर। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस था। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आखिर पर सुर्खियों पर एक बार फिर नजर। पुलवामा जिला के द्रबगाम गांव में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प में 3 मुकामी मिलिटेंट और क्रीस बल पालपोरा संगम श्रीनगर में एक इत्तफाकिया मुठभेड़ में एक मिलिटेंट हलाक। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कयाम के लिए 252 असामियों को वजूद में लाने की दी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने मंजूरी। जम्मू कश्मीर में अवाम को रेवेन्यू पास बुक जारी करने के लिए 15 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। और पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 1 अरब 95 करोड़ 7 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के लगाए गए टीके। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।